स्वात्यंत विस्तारित जिस ब्रह्म के संपन्न होने पर कुछ भी संपन्न नहीं हुआ, क्योंकि सब सर्वदृश्य शून्य आत्मा ही विस्तृत है। जन्म विनाश आदि शून्य पर ब्रह्म न आविर्भूत है और न तिरोभूत है आदि अंतरहित वही जब स्वरूप साक्षात्कार से विहीन होता है तब सदा आविर्भूत और असत्य तिरोभूत के आकाश अर्थात जगत रूप से स्थित होता है। सूक्ष्माति सूक्ष्म अति बाह्यधारी ब्रह्म के सूक्ष्माति ब्रह्म के स्वानुभव से सूक्ष्माति बाह्यधारी ब्रह्म के स्वानुभव से ये प्रपंच निरंतर कांता का अनुसंधान करने वाला विभूर पुरुष की स्वप्न कांता के समान परिपुष्ट हो जाता है। सूक्ष्माति सूक्ष्म बाह्यधारी ब्रह्म के सूक्ष्माति बाह्यधारी ब्रह्म के स्वानुभव से ये प्रपंच निरंतर कांता का अनुसंधान करने वाले विधुर पुरुष की स्वप्न कांता के समान परिपुष्ट हो जाता है। एवं अत्यंत विददे संपन्ने दृश्य विभ्रमे न किंचिदपि संपन्नं सर्वं शून्यं तदं यदा अनादिमत्परं ब्रह्म न सद्या न सदुच्यते। अनादिमत्परं ब्रह्म न सद्यन्ना सदुच्यते तदेवेदमनाद्यन्तं तदातीतमवेदनम्। आदिबाहिकदेहस्य तस्यानुभवतः स्वयं याति बेसनिन स्वप्न कान्तिव परिपुष्टतामादिबाहिकदेहस्य तस्यानुभवतः स्वयं याति व्यासनिन स्वप्न कान्तिव परिपुष्टताम्। सूक्ष्माति बाह्यधारी ब्रह्म के स्वानुभव से ये प्रपंच निरंतर कांता का अनुसंधान करने वाले विदुर पुरुष की स्वप्न कांता के समान परिपुष्ट हो जाता है। स्वप्न और मनोरथ में शून्य भी निराकार विकटाकार के अनुभव होता है। स्वप्न और मनोरथ में शून्य भी निराकार भी घटाकार का अनुभव वैसे होता है। यही शोध्य और जगत के भान में दृष्टांत है। अर्थात जगत से सर्वथा शून्य ब्रह्म का भान होने में दूसरा दृष्टांत दिया है। स्वप्न और मनोरथ में शून्य भी निराकार भी सदाकार का अनुभव होता है। यही शोध्य और जगत के भान में दृष्टांत है। अर्थात जगत से सर्वथा शून्य ब्रह्म का भान होने में दूसरा दृष्टांत दिया है। शून्ये पेनाकृतिरपि घटाकारो अनुभूयते। शून्योऽप्येनाकृतिरपि घटाकारो अनुभूयते। स्वप्नसङ्कल्पयोः स्वस्ते देहस्य जगतो यथा शून्योऽप्येनाकृतिरपि घटाकारो अनुभूयते। स्वप्नसङ्कल्पयोः स्वस्ते देहस्य जगतो
यदा स्वप्न संकल्पयो सोस्ते देहस्ते जगतो यदा स्वप्न और मनोरथ में शून्य भी निराकार विगताकार का अनुभव होता है। यही सूर्य और जगत के भान में दृष्टांत है, अर्थात जगत से सर्वथा शून्य ब्रह्म का भान होने में दूसरा दृष्टांत दिया है। शून्यो वेदाकृतिरपि घटाकारो रूयते स्वप्न संकल्पयो सोस्ते देहस्ते जगतो यदा जगत प्रपंच चिदाकार स्वरूप स्वप्न पदार्थ के समान पूर्णतया अर्थ क्रियाकारी होता है। जगत प्रपंच चिदाकार स्वरूप स्वप्न पदार्थ के समान पूर्णतया अर्थ क्रियाकारी होता है। जगत प्रपंच चिदाकार स्वरूप स्वप्न पदार्थ के समान पूर्णतया अर्थ क्रियाकारी होता है। आकाशात्मक होता हुआ ही कठिन पदार्थ के समान प्रतीत होता है। जगत प्रपंच चिदाकार स्वरूप स्वप्न पदार्थ के समान पूर्णतया अर्थ क्रियाकारी होता है। जगत प्रपंच चिदाकार स्वरूप स्वप्न पदार्थ के समान पूर्णतया अर्थ क्रियाकारी होता है। जगत प्रपंच जगत प्रपंच जगत प्रपंच जगत प्रपंच जगत प्रपंच चिदाकार स्वरूप स्वप्न पदार्थ के समान पूर्णतया अर्थ क्रियाकारी होता है। आकाशात्मक होता हुआ ही कठिन पदार्थ के समान प्रतीत होता है। भवत्यर्थ करोति उच्चैत चित् स्वप्न वस्तुवत् भवत्यर्थ करोति उच्चैत चित् स्वप्न वस्तुवत् आकाशात्मक वग्र पदार्थ इव भासते भवत्यर्थ करोति उच्चैत चित् स्वप्न वस्तुवत् आकाशात्मक वग्र पदार्थ इव भासते। यातिवाहिक जीव निराकार शून्य स्वप्न तुल्य असत होने पर भी क्रम से अपने देहादि आकार का स्वयं अनुभव करता है। यातिवाहिक जीव निराकार शून्य स्वप्न तुल्य असत होने पर भी क्रम से अपने देहादि आकार का स्वयं अनुभव करता है। यातिवाहिक जीव निराकार शून्य स्वप्न तुल्य जगत होने पर भी क्रम से अपने देहादि आकार का स्वयं अनुभव करता है। यातिवाहिक जीव निराकार शून्य स्वप्न तुल्य असत होने पर भी यातिवाहिक जीव निराकार शून्य और स्वप्न तुल्य असत होने पर भी क्रम से अपने देहादि आकार का स्वयं अनुभव करता है। आतिवाहिक देहो सोतोनुभवति क्रमात् आतिवाहिक देहो सोतोनुभवति क्रमात् अनाकारो विशून्योऽपि स्वप्नाभूषन्नपि चित्
घनाकारो कि शून्य भी स्वप्नाभूषन्नपीडिता आतिवाहिक देह रूप जीव अस्थि पंजर से स्थूल रीढ़ रोम नसों और नाड़ियों की सन्निवेश रूप से स्थित हस्तपाद आदि अवयवों से युक्त स्थूल शरीर जन्म कर और विलासा की स्थान है और परिणाम अवस्था में स्थित है। उसके लिए काल क्रम शब्द इत्यादि विषयों के भोग के लिए कल्पना करता है और उस स्थूल देह में जन्म भ्रम की कल्पना करना है। आतिवाहिक देह रूप जीव अस्थि पंजर से स्थूल आतिवाहिक देह रूप जीव अस्थि पंजर से स्थूल रीढ़ रोम नसों और नाड़ियों के सन्निवेश से स्थित हस्तपाद आदि अवयवों से युक्त स्थूल शरीर जन्म कर्म और अभिलाषा का स्थान है और परिणामावस्था में स्थित है। उसकी देश काल क्रम शब्द इत्यादि विषयों की भोग के लिए कल्पना करता है। उसकी देश काल क्रम शब्द इत्यादि विषयों के भोग के लिए कल्पना करता है और उस स्थूल देह में जन्म भ्रम की कल्पना करता है। आतिवाहिक देह रूप जीव अस्थि पंजर से स्थूल रीढ़ रोम नसों और नाड़ियों के सन्निवेश रूप से स्थित हस्तपाद आदि अवयवों से युक्त स्थूल शरीर जन्म कर्म और अभिलाषा का स्थान है। स्थूल शरीर जन्म कर्म और अभिलाषा का स्थान है और परिणाम अवस्था में स्थित है। इसकी देश काल क्रम शब्द इत्यादि विषयों के भोग के लिए कल्पना करता है और इस स्थूल देह में जन्म भ्रम की कल्पना करता है। आतिवाहिक देह रूप जीव अस्थि पंजर से आतिवाहिक देह रूप जीव अस्थि पंजर से स्थूल रीढ़ रोम नसों और नाड़ियों के सन्निवेश रूप से स्थित हस्तपाद आदि अवयवों से युक्त स्थूल शरीर जन्म कर्म और विनाशा का स्थान है और परिणाम अवस्था में स्थित है। उसकी देश काल क्रम इत्यादि शब्द इत्यादि विषयों के भोग के लिए कल्पना करता है और उस स्थूल देह में जन्म भ्रम की कल्पना करता है। चेतत्यस्ति गणैः स्थूलं कराद्य वैवा विलम्बरिम् चेतत्यस्ति गणैः स्थूलं कराद्ये वैवावरिम् विकलोमा शिरास्नायु सन्निवेशतयादिदम् चेतत्यस्ति गणैः स्थूलं कराद्ये वैवावलिम् विकलोमा शिरास्नायु सन्निवेशतयादिदम् जन्म कर्मेतस्थानं परिणाम भयेतिदम् जन्म कर्म हितस्थानं परिणाम भयेतिदम् देशकाल क्रमभोग भावार्थायोद्भवभ्रमम् जन्म कर्मेतस्थानं परिणाम भयेतिदम् देशकाल क्रमभोग भावार्थायोद्भवभ्रमम् वृद्धावस्था और मृत्यु की दोष आदि के आधान की 10 दिशाओं में भ्रमण की ज्ञान की और ज्ञान स्वरूप विभूति की तथा पदार्थों की जन्म स्थिति और नाश के ज्ञान की भी कल्पना करता है।
वृद्धावस्था और मृत्यु की, गुण दोष आदि के आधान की, 10 दिशाओं में भ्रमण की, ज्ञान के और ज्ञान स्वरूप त्रिपुटी की तथा सब पदार्थों की जन्म तिथि और नाश की ज्ञान की विकल्पना करता है। वृद्धावस्था और मृत्यु की, गुण दोष आदि के आधान की, 10 दिशाओं में भ्रमण की, ज्ञान की और ज्ञान स्वरूप त्रिपुटी की तथा सब पदार्थों की जन्म तिथि और नाश की ज्ञान की भी कल्पना करता है। जन्म कर्म हित स्थानम परिणाम भयेतिदम् देश काल क्रमभोग भावार्थायो भवभ्रमम्। जन्म कर्म हित स्थान परिणाम भयेतिदम् देश काल क्रमभोग भावार्थायो भवभ्रमम्। वृद्धावस्था और मृत्यु की, गुण दोष आदि के आधान की, 10 दिशा में भ्रमण की, ज्ञान की और ज्ञान स्वरूप त्रिपुटी की तथा सब पदार्थों की जन्म तिथि और नाश क्या है, ज्ञान की भी कल्पना करना है। जरा मरण मादान 10 दिग्मंडल क्रमम् ज्ञान ज्ञेय ज्ञातृभाव माधिमज्ञात भेदनम्। वृद्धावस्था और मृत्यु की, गुण दोष आदि के आदान की, 10 दिशाओं में भ्रमण की, ज्ञान ज्ञेय ज्ञान स्वरूप त्रिपुटी की सब पदार्थों की जन्म तिथि और नाश की ज्ञान की विकल्पना करना है। जरा मरण मादान 10 दिग्मंडल क्रमम् ज्ञान ज्ञेय ज्ञातृभाव माधिमज्ञात भेदनम्। आतिबाहिक यह पुराण पुरुष अपने से कल्पित ही बेस्ती समष्टि रूप स्थूल शरीर से स्वयं ही पृथ्वी जल आकाश सूर्य जनता व्यवहार नगर और शिखर रूप होकर पृथ्वी आदि मेरे आधार है और स्वयं में उनका आदि हूँ। इस प्रकार भ्रांति रूप संसार को स्वप्न को देखता है। आदिबाहिक यह भूत पुराण पुरुष अपने से कल्पित ही बेष्टि समष्टि रूप स्थूल शरीर से स्वयं ही पृथ्वी जल आकाश सूर्य जनता व्यवहार नगर और शिखर रूप होकर पृथ्वी आदि मेरे आधार है और स्वयं में उनका आदि हूँ। इस प्रकार भ्रांति रूप संसार को स्वप्न को देखता है। क्षिति जल गगन दिवाकर जलदा व्यवहार नगर शिखरात्मा स्वाधाराधेयमयं पश्यति बपुष पुरातन पुरुष। क्षिति जल गगन दिवाकर जनता व्यवहार नगर शिखरात्मा स्वाधाराधेयमयं पश्यति बपुष पुरातन पुरुष। इत्यार्थ श्री वशिष्ठ महारामायण वाल्मीकि देवदूतों मोक्ष पाय निर्वाण प्रकरण उत्तरादि जीव रूप वर्णनम नामाष्टाशीत्यधिकशतम् सर्गयो तत्सत्। श्री राम जय राम जय जय राम।